मोदी सरकार ने जीएसटी स्लैब को कम करते हुए आम लोगों को एक बड़ी राहत दी है। जीएसटी सुधारों को लेकर कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं और अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब यानी कि 5% और 18% ही रहेंगे, जबकि हानिकारक और सुपर लग्जरी आइटम्स के लिए एक स्पेशल 40% का स्लैब होगा। जीएसटी स्लैब में बदलाव से डेली इस्तेमाल में होने वाली बहुत सी चीजें जैसे दूध, छेना या पनीर, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती या फिर रोटी सस्ती हो जाएंगी। इसके साथ ही 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर भी जीएसटी पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। इनमें कैंसर, रेयर डिजीज और गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 अहम दवाइयां भी शामिल हैं। सरकार के इस फैसले को आम से लेकर खास लोगों ने स्वागत योग्य बताया। वहीं आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना यह भी है कि जीएसटी दरों में कमी से पूरे देश में मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी और जीएसटी दरों में कमी के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ से होने वाले नुकसान को भी कम करने में एक महत्वपूर्ण मदद मिलती हुई नजर आएगी। तो जिस तरीके से ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया गया है, उस टैरिफ को लेकर भी एक बड़े जवाब के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात की जाए जीएसटी दरों को लेकर, तो जीएसटी दरों में कमी जो की गई है, आप जानकारों का ये कहना है कि इस कमी की वजह से जो मांग है वो बढ़ेगी और मांग बढ़ने की वजह से जो व्यापार है वो ज़्यादा होता हुआ देश में नजर आएगा और देश में जब व्यापार ज़्यादा होगा तो उससे भारत की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी और दूसरी ओर जो ट्रंप का टैरिफ है उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। तो जीएसटी रिफॉर्म की, जिसे जीएसटी काउंसलिंग की 56वीं ये बैठक हुई है, इस बैठक में ये अहम फैसला लिया गया जिस तरीके से जीएसटी के दरों में कमी की गई है। कई जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो अब सस्ती होती हुई नजर आएंगी। तो कृषि उपकरण सस्ते होंगे। यहाँ पर कृषि उपकरणों को लेकर बात करें तो 15 हॉर्स पावर तक की क्षमता के डीजल इंजन जो हैं वो सस्ते होंगे। हैंडपंप, ड्रिप सिंचाई उपकरण और स्प्रिंकल जो है वो भी सस्ते होंगे। मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि और बागवानी मशीनरी जो है वो भी सस्ती होंगी। तो कई महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती होती हुई नजर आएंगी। तो अब जीएसटी के 4 की जगह पर केवल 2 ही स्लैब बचे हैं, जिसमें 5% और 18% है। इसके वजह से आम ज़रूरत की चीज़ें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ साथ एसी, कार भी सस्ते होते नजर आएंगे। जीएसटी काउंसलिंग की 56वीं मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है इसकी जानकारी साझा की थी। 3 सितंबर को यह बैठक जो है वो हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम्स जीएसटी फ्री होंगे। तो वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं देना होगा। 33 जीवन रक्षक जो दवाएं हैं, इन दवाओं को भी सस्ता किया जाएगा, जिनमें दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों की दवाएं शामिल हैं, जिन्हें टैक्स फ्री किया गया है, यानी कि कोई भी टैक्स इन दवाओं पर नहीं लगेगा। इनकी जो महत्वता है उस महत्वता को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि इन जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स नहीं लगेगा। तो कई जो रेयर डिसीज हैं उन रेयर डिसीज की भी दवाओं पर अब टैक्स लगता हुआ नजर नहीं आने वाला है। तो यहीं पर किसानों को भी बड़ा फायदा दिया गया है। जिस तरीके से अगर ट्रैक्टर के टायर को लेकर बात करें तो पहले 18% टैक्स लगता था, अब 5% लगेगा। ट्रैक्टर को लेकर बात करें तो ट्रैक्टर में पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5% का टैक्स जो है वो ट्रैक्टर पर लगता नजर आएगा। इसी विषय को लेकर जो है इंडिया न्यूज ने सर्वे किया और हमने सर्वे में पहला सवाल अपने दर्शकों से पूछा कि जीएसटी सुधारों को लेकर सरकार के द्वारा लिए गए फैसले पर आपकी राय क्या है। तो ये हमारा सवाल था और इस सवाल के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। इसमें सरकार की कमाई बढ़ेगी, 17% लोगों का मानना था। खरीद बिक्री बढ़ेगी, 10% लोग मानते नजर आए। तो जीडीपी ग्रोथ में इजाफा होगा, ये 31% लोग मानते नजर आए। तो वहीं 42% लोगों का ये मानना है कि उपरोक्त सभी, यानी कि इससे खरीद और बिक्री बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ भी होगी और सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। तो कुछ तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और हमने अपने सर्वे के दौरान अपने दर्शकों से ये सवाल पूछा था। हमने अपने सर्वे में दूसरा सवाल पूछा, जीएसटी सुधारों का आम आदमी की जिंदगी में कितना असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। इसके आंकड़े ऐसे निकलकर सामने आए, 58% लोगों का मानना है कि महंगाई इससे कम होगी। तो वहीं 25% लोग ये कहते नजर आए जीवन बेहतर हो जाएगा और 13% लोगों का यह भी मानना है कि कोई असर नहीं होगा। 4% लोग थोड़े कंफ्यूज नजर आए, यानी कि वो कहते नजर आए कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और अब सर्वे में तीसरे सवाल की बारी। हमने जीएसटी स्लैब को लेकर बात की कि जीएसटी स्लैब में बदलाव से देश के किस वर्ग को लाभ मिलेगा।
इसमें जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 5% लोगों का मानना किसान, 4% लोगों का मानना युवा और नौकरी पेशा लोगों पर 10% लोगों ने टिक किया। तो वहीं यहाँ पर सभी का जिक्र 70% लोग करते नजर आए हैं। और पांचवा ऑप्शन था कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता, 11% लोगों ने इसे ऑप्ट किया है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री अश्विनी राणा जी जुड़े हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी जुड़े हैं। इन दोनों मेहमानों से इस विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया। और कंपोस्टिंग मशीनों पर जीएसटी घटाकर 12% से 5% कर दिया गया है। 12 बायो पेस्टिसाइड्स और प्राकृतिक उनकी सरकार के कई मंत्रियों ने स्वागत किया और देश के लिए बड़ा कदम बताया है। निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले पहले सभी मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा एक गिफ्ट मिलेगा, बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। और कल माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है वो घोषित किया है, जो कि नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में काम में आने वाली प्राय हर चीज़, चाहे खाने से संबंधित हो, चाहे पहनने से संबंधित हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे घर में टीवी स्कूटर से संबंधित हो, चाहे घर में वॉशिंग मशीन से संबंधित हो, हर चीज़ पर जीएसटी की दरें एक बड़ी मात्रा में कम की गई है, जिससे कि हमारे जन जन के
जीवन में, हमारे मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन में, हमारे गरीब परिवारों के जीवन में एक बड़ी खुशी की लहर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीएसटी स्लैब में बदलाव को देश हित में बताया है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। जीएसटी की बैठक हमारे सभी वर्गों के लिए गुलदस्ते की तरह है, जिससे सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है और वो क्षेत्र जिसमें बड़ी आबादी कवर करती है। मैं मान कर चलता हूँ कि इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज़्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है कि वो अपने देश की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाए रखने की स्पीड बनाए रख रहे हैं। तो इसी कारण से भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में आया है, वो तीसरी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में वो अपने लिए दिल खोल करके सभी वर्गों की ताकत बढ़ाने के लिए भर पल्ले उनकी जितनी ताकत हो सकती है टैक्स की छूट देकर भी सभी चीज़ों को प्रोत्साहित कर, जैसे एमएसएमई सेक्टर, हमारा लघु कुटीर उद्योग और सभी इंडस्ट्रियों को लाभ मिलेगा। एक तरह से सब वर्गों का ध्यान रखते हुए जो लिए गए निर्णय वाकई ये ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से वित्त मंत्री जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। हमारी सरकार त्वरित गति से इन सब क्षेत्रों में और काम करेगी ताकि जनता को लाभ मिले। राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव करके सरकार ने लोगों को तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की परेड से गत 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए कहा था कि अब की देशवासियों को दिवाली बहुत ही बढ़िया आएगी। और कल वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें अब जो स्लैब दिया गया है, दिवाली से पहले देशवासियों को दिवाली मनाने का तोहफा दिया गया है। और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दिनचर्या की वस्तुएं हैं, उनको बहुत ही सस्ता या जीएसटी से मुक्त किया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब इसको सरलीकरण करते हुए सिर्फ 2 ही स्लैब रखा है, 5 और 18 का, और अन्य वस्तुओं पर जो भी है दूसरे स्लैब। इसलिए उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार के इस फैसले से आम आदमी में भी खुशी की लहर है। डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम कम होने से लोगों को महंगाई से काफी राहत मिली है। जो भी तो आपने खास रिपोर्ट देखी और इस बीच हमने कुछ सर्वे और किया था। हमने सर्वे में चौथा सवाल पूछा कि क्या सरकार के इस फैसले से अमेरिकी टैरिफ पूरी तरीके से बेअसर होगा। इस पर 51% लोग ये कहते नजर आए कि हाँ बिल्कुल होगा। 35% लोगों का ना कहना था और 14% लोगों का ये कहना था कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए थे और ये सर्वे हमने किया और इस सर्वे में हमने आगे भी कुछ सवाल किए थे, उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे हम कि किस तरीके से उसकी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तो हमारे सर्वे में 5वां सवाल था कि क्या आप सरकार के इस आर्थिक फैसले से संतुष्ट हैं। 83% लोग हाँ कह रहे हैं, 17% लोगों ने ना कहा है। इस बात से आप साफ तौर पर अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा वर्ग जो है, आधे से ज्यादा का वर्ग जो है, वो इस फैसले से संतुष्ट नजर आ रहा है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं और सबसे पहले अश्विनी जी का रुख करूंगा मैं। अर्थशास्त्री हैं वो, मैं समझूंगा इस फैसले को। अश्विनी जी, समय की कितनी मांग थी इस फैसले की, जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया और केवल अब 2 ही आप यहां पर कह सकते हैं कि टैक्स स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। जी बिल्कुल, बहुत लंबे समय से मिडिल क्लास ये कहता था कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, यानी निम्न वर्ग के लिए और अपर वर्ग के लिए बहुत कुछ सरकार सुविधाएं बजट में भी और देते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसा आता नहीं है। तो पहली बार एक बहुत बड़ा रिलीफ हर वर्ग को दिया है, हर सेक्टर को दिया है। यानी अगर आप देखें हेल्थ सेक्टर के अंदर कितना बड़ा रिलीफ है कि मैं अगर 50,000 की एक इंश्योरेंस का प्रीमियम देता हूँ हेल्थ का साल में, तो 18% में जीएसटी देता था, अब वो सीधा सीधा उसी के ऊपर 9,000 रुपए साल में मुझे बच रहे हैं। और हर महीने जो सामान जो खरीदता हूँ उसके ऊपर कहीं 18 है, कहीं 12% है, वो कम होके 5% और 12% पे, मतलब एवरेज आपका जो है 7% का
उसमें कमी आ गई है। तो 7% जब पैसा जो हमें बचेगा, या वो 9,000 इंश्योरेंस का बचेगा और भी चीजों में, ये तो एक रोजमर्रा की चीजें हैं, जब वो बचेगा तो उस पैसे को मैं अपने पॉकेट में नहीं डालूंगा, ना ही बैंक में जमा करूंगा, मैं उस पैसे की और खरीदारी करूंगा, तो वो एक सर्कुलेशन में आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि जिस समय ये किया गया है वो फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, 22 से अगर ये शुरू होता है, नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, उसके बाद दिवाली, दशहरा, यानी पूरे 3-4 महीने फेस्टिवल सीजन रहता है। तो उसमें लोग वैसे ही खरीदारी करते हैं, अब ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रोथ होगा और देश की आर्थिक जो व्यवस्था है वो अच्छी होगी, गाड़ी और तेज दौड़ेगी। और ऐसे में जब टैरिफ का शोर मच रहा था, उस समय भी भारत की जीडीपी 7.8 से बढ़ी है। और इस सारे को देखते हुए कि जो एक्सपोर्टर जिनके अगर कंसाइनमेंट अगर वहां यूएस नहीं जाते, उनके ऑर्डर कैंसिल होते हैं, तो उनको भी राहत मिलेगी कि उनका माल यहीं पर कंज्यूम हो सकता है, क्योंकि उनको जनता को वो सामान जो है कम जीएसटी के कारण सस्ता मिलेगा। तो सभी की बल्ले बल्ले वाली बात इस नए रिफॉर्म से आती हुई दिखती है। और सरकार का रेवेन्यू भी टैक्स कम करने से कम नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इसलिए हर सेक्टर को, हर व्यक्ति को, हर इंडस्ट्री को, सबको ही उसका फायदा जो है वो मिलने वाला। जी अश्विनी जी, काफी बड़ी बात आपने कही है कि हर सेक्टर को, हर व्यक्ति को इसका फायदा मिलता नजर आएगा। निरंजन जी का रुख करूंगा मैं। निरंजन जी, अगर बात पक्ष और विपक्ष को लेकर करें, जब ये बैठक कल हुई थी और इस बैठक के बाद जब वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 12%, 28% को हटाया जा रहा है, केवल 5% और 18% का टैक्स स्लैब बचेगा, और साथ ही साथ कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें टैक्स स्लैब से बाहर कर दिया गया, लेकिन निरंजन जी, सेलिब्रेट करने के बजाय, बधाई देने के बजाय विपक्ष इसको ये कह रहा है कि ये फैसला राजनीति से प्रेरित है। आप किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2017 के अंदर, जब जुलाई के अंदर ये जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, उस समय पूरे देश के तमाम व्यापारी कहीं ना कहीं इस जीएसटी रिजीम का विरोध कर रहे थे। और जो रिजीम का विरोध कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं जो व्यापारी मांग रहे थे, सरकार आज कहीं ना कहीं उस रास्ते पे आती हुई दिख रही है। लेकिन इसके अंदर विसंगति अभी भी है, और विसंगति क्या है ये सरकार अभी हमें, या यूं कहें कि व्यापारियों को समझाने में अभी हमारे सामने कोई जवाब नहीं है। और वो ये है कि जिस तरीके से आप देखते होंगे कि, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि ट्रैक्टर पार्ट्स के ऊपर सरकार ने 18% से 5% जीएसटी कर दिया, बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो उसके अंदर स्टील, आयरन, उसके अंदर कॉपर, उसके अंदर जिस चीज से वो ट्रैक्टर पार्ट्स बनता है, उसके ऊपर आज भी 18% है। अब रॉ मटेरियल के ऊपर 18% है, और व्यापारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो खरीदेगा 18% पे, बेचेगा 5% पे, उसका हर महीने लाखों रुपए इनपुट खड़ा होता चला जाएगा। और पिछले 8 वर्षों से जीएसटी के अंदर जो रिफंड की जो व्यवस्था थी, यानी कि जो टैक्स के रिफंड की व्यवस्था थी, वो रिफंड की व्यवस्था कहीं ना कहीं शून्य, धरातल पे शून्य थी। जब व्यापारी रिफंड मांगने जाता था, उसके ऊपर आप ये मान के चलिए इतनी ज्यादा लाल फीताशाही उसके ऊपर एप्लीकेबल की जाती थी अफसरों के द्वारा, इतनी जबरदस्त उनको शोषण या उनको टॉर्चर होता था। अब अगर सरकार इस रिफंड सिस्टम को भी इनकम टैक्स की तरह अगर ऑटोमेटिक रिफंड वाला सिस्टम कर दे, तब तो कहीं ना कहीं ये विसंगति खत्म हो जाएगी। अन्यथा अगर रिफंड का सिस्टम हो ही रहा, तो मेरे हिसाब से ज्यादा विसंगति हो गई। जो मैन्युफैक्चर है अभिषेक जी, जो लोग ये चीजें बनाने वाले हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से व्यापार करना आगे बहुत दूर हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उनका हर महीने लाखों रुपए उनका जीएसटी इनपुट के अंदर उनका जमा होता चला जाएगा। और जब वो रिफंड के लिए सरकार के पीछे भागेंगे, तो आपको मैं बता रहा हूं, अभी भी जो हमारे यहाँ जो अफसरशाही है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, वो वैसे ही है कि बिना दान दक्षिणा के कोई आदमी फाइल को हाथ तक नहीं लगाता। और जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि लाल फीताशाही, आज कहीं ना कहीं वो सर चढ़ करके बोल रही है। तो अभी पहली बात तो ये है
दूसरी बात, इसके अंदर एक चीज और मैं आपको कहना चाह रहा हूं, और वो ये है कि अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप देखेंगे कि अब एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि जैसे ट्रैक्टर पार्ट्स 18% पे है, उसी जगह ऑटोमोबाइल्स ट्रैक्टर पार्ट्स 5% पे कर दिया, उसी जगह ऑटोमोबाइल बेरिंग जो ट्रैक्टर के अंदर ही लगता है उसमें 18% पे है, जो उसके अंदर फिल्टर लगते हैं वो 18% पे है, उसके अंदर जो सीटें लगती है वो 18% पे है। तो अब व्यापारी इस चीज को कैसे, सरकार के पास अभी इन चीजों को लेकर क्लियरिटी नहीं है, इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मोदी सरकार की हो सकता है नीयत अच्छी हो, लेकिन जो नीति है, नीति बनाते टाइम आप प्रभावित, मतलब निरंजन जी आप इस नीति पर ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। ठीक है, अश्विनी जी से भी एक मैं क्वेश्चन करूंगा इस बीच। अश्विनी जी, जहां निरंजन जी नीति पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आप ये भी कहना है एक्सपर्ट्स का कि जिस तरीके से ये फैसला सरकार का सामने आया है, इस फैसले से ट्रंप के टैरिफ पर भी असर पड़ता नजर आएगा, यानी कि ट्रंप के टैरिफ का जो असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा था, तो उसके जवाब में इस फैसले को देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि मैं वो दो जवाब आपको देता हूं। एक तो क्या है कि ये जो अभी ये रिफॉर्म्स लाए गए जीएसटी 2.0 में, ये कोई कल की मीटिंग सिर्फ होने से नहीं हुआ, इसके ऊपर लंबी जो है उसमें जरूरत पड़ती है कार्यवाही की, यानी स्टेटों को भी कॉन्फिडेंस में लेना, उसके ऊपर जो है सहमति बनाना, तो ये लंबा प्रोसेस है, काफी समय से चल रहा था। और 15 अगस्त को अगर प्रधानमंत्री जी ने वो कहा तो इसका मतलब उसके ऊपर काम हो चुका था, ये एक मीटिंग में लेकर उसको अनाउंसमेंट वाला विषय था, तो इसलिए ये अचानक से नहीं हुआ। दूसरा, हाँ बिल्कुल, उस टैरिफ के कारण से जो देश के अंदर एक थोड़ी स्थिति बन रही थी कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो गारमेंट्स हैं, लेदर है, जो कि पब्लिक कंजम्पशन की चीजें हैं, जो अगर वहां नहीं जाती यूएस में और रुकती हैं वो कंसाइनमेंट, तो यहाँ पर उसको लोकल मार्केट में बेचा जा सकता है, और इस जीएसटी कम होने से एक अच्छा एक्सपोर्टेबल जो गुड्स है वो जनता को सस्ते दाम पर मिल पाएंगे, तो ये उनको उसका एक एडवांटेज मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ उसके लिए किया गया ऐसा नहीं है। और जो निरंजन जी कह रहे थे वो मैं उस बात से भी सहमत हूं कि जो ये इंस्पेक्टर राज है, इसके अंदर भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। जीएसटी बिल्कुल नीति अच्छी है, लेकिन उसके अंदर जो कमियां हैं उसके ऊपर भी सरकार को फोकस करके, और उसका जो मैकेनिज्म है, लोगों को उसका पैसा वापस मिलना हो, रिफंड मिलना हो, या जो लोग इस अभी दायरे में नहीं है उनको दायरे में लाना, और जो दायरे में है उनको रिलीफ देना, ताकि व्यापारी को जितना भी एक अच्छा वातावरण मिलेगा तो उससे टैक्स कलेक्शन निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन उस रिफॉर्म्स की भी इसके साथ साथ बहुत जरूरत है। जी निरंजन जी, जिस तरीके से इस बीच एक बात और उठती नजर आ रही है, अगर बात राजनीति के लिहाज से की जाए तो बिहार चुनाव नजदीक है, क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव में सरकार को इसका फायदा होता नजर आएगा? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से जब जनता के जेब में कुछ पहुंचता है तो उसका फायदा राजनीति के अंदर होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव से पहले सरकार कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग या यूं कहें जो अपर मध्यम वर्ग है उसको कहीं ना कहीं निचोड़ने का काम कर रही थी, चाहे आप जीएसटी के माध्यम से, चाहे तमाम जो टैक्सेशन सिस्टम सरकार ने लगाया था, कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव के अंदर जो एक अल्पमत की सरकार आई उसके बाद में मुझे लग रहा है, ऐसा मैं राजनीतिक जवाब ही दे रहा हूं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को यह बात समझ में आ गई है कि अगर ये हमारी अल्पमत सरकार है और अगर अभी भी हमने उसी तरीके से अगर हमने चंगेजी टैक्स अगर हमने लगा के रखा तो कहीं ना कहीं जनता अब इस चीज से मोह भंग होता जा रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार पहले इनकम टैक्स के अंदर जिस तरीके से सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा करी, जिसका जनता ने हाथों हाथ लिया, स्वागत हुआ, और उसका इनको कई राज्यों के चुनाव में इनको लाभ भी हुआ, इन बिटवीन जो चुनाव उसके बाद में जो जिन स्टेटों के अंदर चुनाव हुए। और आज जिस तरीके से जीएसटी के अंदर, लेकिन इसके अंदर एक बात और मेरे को समझ में नहीं आई अभिषेक जी, कि सरकार ने ये क्या काम किया कि कल 3 तारीख को इन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स की इन्होंने घोषणा कर दी
और इसको लागू कर रहे हैं ये 22 तारीख से। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, इन बिटवीन जो 17 दिन का जो व्यापार है, वो व्यापार इतना सफर करेगा कि आप ये मान के चलिए कि जितनी भी खरीदारी है, जो भी परचेज है, किसी को वॉशिंग मशीन खरीदनी है, किसी को टीवी खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को जो भी, देखिए जो रोजमर्रा की जो जरूरत है वो तो आदमी मजबूरी में लेगा, लेकिन जो चीजें आदमी आगे पेंडिंग में डाल सकता है वो चीजें लगभग 17 बिल्कुल दिन के निरंजन जी, लिए हर सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, जाएगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सरकार को इससे राजनीतिक फायदा भी होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अश्विनी जी ने बताया कि किस तरीके से आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ेगा कि जो चीजें वो महंगे दरों में खरीद रहा था वो अब उसे सस्ते में मिलती नजर आएंगी, जो जरूरत की चीजें हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।